नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुष्का मदान, मेडिकल डायरेक्टर एट वृंदा फर्टिलिटी। मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ जो पिछले 20 साल से इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रही हूँ। वृंदा फर्टिलिटी एक चेन है IVF सेंटर्स की, जिनके सेंटर्स दिल्ली, नोएडा और देहरादून में मौजूद हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि IVF क्या होता है और IVF की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि IVF सबसे पहले कहाँ हुआ था। IVF का सबसे पहला बेबी जो था वो लुइस ब्राउन 1978 में 1978 में लंदन में हुआ था। आज लुइस ब्राउन के खुद के 2 अपने बच्चे हैं। लुइस ब्राउन के जन्म के बाद 50 लाख से भी ज़्यादा IVF बेबीज़ पैदा हो चुके हैं। अब हम जानेंगे कि IVF होता क्या है। IVF अगर हम साधारण शब्दों में जानने की कोशिश करें, इसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, जो कि शरीर के बाहर हो रहा है। इसमें अंडा बाहर लिया जाता है जो कि हस्बैंड के स्पर्म से मिला के एक एम्ब्रियो में क्रिएट किया जाता है। एम्ब्रियो जब बन जाता है उसको हम बच्चेदानी के अंदर या यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। अब हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि IVF प्रोसेस या प्रक्रिया में क्या क्या होता है। इसके बारे में आपको मैं 3 फेजेस में बताऊंगी। पहला फेज़ होता है स्टिमुलेशन फेज़। इस फेज़ में जो महिला होती है या वाइफ होती है उसको हम इंजेक्शंस देते हैं अंडे बनाने के लिए, जिनको गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है। अधिकतर महिलाओं में ये इंजेक्शंस जो होते हैं ये 10 से 12 दिन तक दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन एक पेन के द्वारा, एक बिल्कुल बारीक सी नीडल के द्वारा सबक्यूटेनियसली पेट पे दिए जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट पेन फ्री इंजेक्शंस होते हैं। अंडों की ग्रोथ के लिए हर 2, 3, 4 दिन में हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि अंडे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। जब अधिकतर अंडे 17 से 18 mm या 19 mm के हो जाते हैं तो एक आखिरी इंजेक्शन दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर लगने के 34 to 36 आवर्स के बाद उन अंडों को अल्ट्रासाउंड के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस फेज़ को हम बोलते हैं ओवम पिकअप फेज़, जो कि सेकेंड फेज़ ऑफ IVF है। जो महिला होती है या वाइफ होती है उसको हम थोड़ी सी बेहोशी, थोड़ा सा जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। उस प्रोसेस के अंदर हम जो फॉलिकुलर फ्लूइड होता है जिसमें अंडे होते हैं उनको हम शरीर से बाहर एस्पिरेट कर देते हैं। एस्पिरेशन के बाद उस फॉलिकुलर फ्लूइड को हम अपनी एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं, जो कि इन अंडों को उस फॉलिकुलर फ्लूइड से अलग करती है। अंडों को अलग करने के बाद स्पर्म से मिलाया जाता है, या तो IVF के द्वारा या ICSI के द्वारा, डिपेंड करता है। अंडे और स्पर्म को मिलाने के बाद 3 दिन तक या 5 दिन तक हम उनको अपने इंक्यूबेटर्स में या अपनी मशीनों में कल्चर करते हैं या ग्रो करते हैं। एम्ब्रियोज तैयार होने के बाद थर्ड फेज़ शुरू होता है, ट्रांसफ़र फेज़। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक बिल्कुल बारीक नली के द्वारा या एक बिल्कुल बारीक कैथेटर के द्वारा बच्चेदानी में किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद जो महिला होती है उसको 1-2 घंटे का रेस्ट करने के बाद छुट्टी दे दी जाती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद महिला को कुछ दिन तक कुछ रेस्ट की ज़रूरत होती है, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ या इंजेक्शन जो भी आपको प्रिस्क्राइब करा है वो आप टाइम पे लें और एकदम स्ट्रेस फ्री रहें और पॉजिटिव रहें। इससे आपके IVF के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। IVF और फर्टिलिटी की ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 875000 1000।